ये रहा आपके सामने ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ पॉइंट दिया था, उसके अलावा हम लोग कर्व लिखता था, कर्व का हम लोग डायग्राम बनाता था, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई किए थे और उसका आंसर निकाला। ठीक है, सेम हियर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट दिया था और इस पॉइंट में क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है। तो कर्व दिया है तो सबसे पहले इस कर्व का डायग्राम खींचना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर हमको इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो कर्व है इसका डायग्राम खींचते हैं। ठीक, y एक्सिस, x एक्सिस, और ये रहा y स्क्वायर इक्वल टू x। इसका ग्राफ कैसे आता था, ये फॉर्मूला। ठीक, और ये x स्क्वायर इक्वल टू ये ग्राफ ये आता था। ये आप लोग 12वीं क्लास में देखे होंगे, तो यहाँ पर हम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है, आप 12वीं क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, तो वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ क्या है, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ अपर पैराबोला एक्स इक्वल वाई है। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, पॉइंट दिया हुआ था, तो हमको सबसे पहले इसका पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट कैसे निकालूंगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और उसे जो पॉइंट आएगा वहां पर इंसर्ट करूंगा। ठीक, y स्क्वायर इक्वल टू x और x स्क्वायर इक्वल टू y, तो y का वैल्यू x स्क्वायर x x की पावर 4 माइनस x इक्वल टू 0, x की माइनस 0, x का वैल्यू कितना आएगा 0 और 1। ठीक, अब ये वाला जो x का वैल्यू है इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू y, x जब 0 होगा 0 इक्वल टू y का वैल्यू 0 आएगा, जब x का वैल्यू 1 होगा तो 1 का होल स्क्वायर और y का वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक, 0,0 और 1,1, दो पॉइंट निकाल लिया। ग्रीन्स थ्योरम क्या था, ग्रीन्स थ्योरम था कोई भी कर्व होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए। ये कर्व है, ये क्या है, ये क्लोज कर्व है, और ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए p dx plus q dy इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन r del q अपॉन del x माइनस del p अपॉन del y dA, जहाँ पर dA का वैल्यू कितना होता था dx। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन को जब हम कंपैरिजन करेंगे, p का वैल्यू कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, q का वैल्यू 4y माइनस 6xy। ठीक, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, dq का कितना है, डेल q का वैल्यू कितना है 4y माइनस 6xy डेल x माइनस p का वैल्यू कितना आया है, ये 3x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, डेल p का वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर अपॉन डेल y। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, 4y है कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 0 आएगा, 6xy है इसका डिफरेंशिएशन डेल x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो 6y क्या होगा बाहर जाएगा, और ये माइनस 6 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस 6y माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डेल y के रिस्पेक्ट में 0 माइनस ये कितना आ जाएगा 16y और 10y dA का वैल्यू dx और dy। ठीक,
अब x का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कि x का वैल्यू जो है इस डायरेक्शन में x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक जा रहा है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि x का वैल्यू 0 से लेकर इसका वैल्यू 1 तक गया और y का वैल्यू, ये तो एक कर्व है। कर्व लिखने के लिए क्या होता है, अपर कर्व होना चाहिए और लोअर कर्व होना चाहिए। अपर कर्व, लोअर कर्व, अपर कर्व, लोअर कर्व। तो अपर कर्व क्या है, ये तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा √x। लोअर कर्व क्या है, ये तो y का वैल्यू x²। अब इसमें हम पुट करता है, अपर कर्व क्या है y = √x, लोअर कर्व क्या है y = x²। ठीक, tan y का इंटीग्रेशन करना है dx और dy। तो सबसे पहले हम dy का रिलेशन निकालेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy और ये रहा dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आया 10/2, x का वैल्यू 0 to x = 1, y² x² और √x और यहाँ पर dx। अब इसमें हम लिमिट को पुट करेंगे। ठीक है, फाइव x = 0 x = 1 क्या आएगा √x का होल स्क्वायर माइनस x² का होल स्क्वायर। ठीक, 5 0 to 1 x minus x⁴ dx। अब x minus x⁴ का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करना है, क्या आएगा 5x²/2। ये कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि जब होता है इंटीग्रेशन करना होता था dx⁴n dx के लिए, तो x n+1/n+1c हो जाता है। ऐसे हम लोग करते हैं, ये बेसिक टर्म है इसलिए मैं एक बार लिख दिया, कहीं आप लोगों को नहीं आया इसलिए आप लिख दिया। ठीक, x⁴ के लिए क्या था x⁵5 0 to 1 पुट करूंगा 1/2 5 माइनस, जब 0 पुट करूंगा ये भी 0 और ये भी 0, 0 माइनस 0। फाइव 1/2 माइनस 1/5 5 10 5 माइनस 2 5 3/10 3/2। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आंसर आया 3/2। कैसे है, जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व किए। अब आप लोग क्या कीजिएगा, लाइन इंटीग्रेशन से आप इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा क्या है, इसका आंसर 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्रीन्स थ्योरम है इसका पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने क्लियर करवा दिया। अब क्या करना है आप लोगों को, इसके ऊपर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं इसी को 2-3 बार बनाइएगा, जिससे आपके दिमाग में छप जाए कि ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे मुझे मालूम पड़ता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है।